ईरान में वॉरशिप नहीं भेजने से चीन से नाराज हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को धमकी दी है, अप्रैल में चीन का दौरा टाल सकते हैं ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में संकेत दिया है कि इस महीने के आखिर में चीन में होने वाला उनका शी जिनपिंग के साथ शिखर सम्मेलन टल सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजिंग को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोले मदद करनी चाहिए, क्योंकि चीन अपनी करीब 90% तेल आपूर्ति इसी क्षेत्र से प्राप्त करता है। विशाल विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को यह समझना भी होगा कि ईरान का एक सहयोगी देश है चीन, तो ऐसे में चीन अमेरिका की मदद क्यों करेगा, क्योंकि उसका काम तो चल ही रहा है ना, ईरान के साथ भी है अगर वो तो। जी, और दोनों के दोस्ती की बात की जाए जो चीन और ईरान है, तो 90% जो तेल जो ईरान निर्यात करता है वो ऑलमोस्ट 90% जो है वो चीन को जाता है। तो चीन जो है एक बहुत बड़ा पार्टनर है ईरान का, तो वो इस मौके पर ईरान का ही सपोर्ट करेगा, पीछे से करेगा बट सपोर्ट करेगा। ईरान जो चीन है वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में अभी अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेगा, काफ़ी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। बट जहाँ तक यूएस के सपोर्ट की बात है वो तो बिल्कुल ही अनलाइकली है, बिल्कुल ही संभावना उसकी नहीं लगती है, चाहे वो कितना भी प्रेशर बना दे। और शी जिनपिंग जो है वो यूएस के सामने प्रेशर में अभी आने का उनका संभावना बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि जो एक माहौल बना हुआ है फॉरेन पॉलिसी में, उसमें चीन का पलड़ा जो है वो यूएस के ऊपर भारी दिखता हुआ पिछले कुछ हफ्तों से लग रहा है। क्योंकि काफ़ी सारे जो यूएस के एलाइज हैं, जो दोस्त हैं, मित्र देश हैं, वो तो शी जिनपिंग से मिलने के लिए लाइन लगाए हुए। कम से कम 3 से 4 जो बड़े लीडर्स हैं यूरोप के, वो शी जिनपिंग से मिले हैं पिछले 1-2 महीने में। तो चीन का तो पलड़ा इस पूरे माहौल में भारी है, उसका जो आयात निर्यात की संभावना है वो बढ़ने की संभावना है, तो उस पर प्रेशर डालना काफ़ी मुश्किल होगा। जी बिल्कुल। और विशाल, ये भी साथ ही इस इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया है कि जो शिखर वार्ता होनी है चीन के दौरे में शी जिनपिंग के साथ, वो टाल सकते हैं। तो एक तरह से वो धमकी भी दे रहे हैं कि अगर आपने इस वक्त हमारे मदद नहीं की तो हम आपसे मुलाकात या मिलने वाले नहीं हैं।